सोमवार को नौबतपुर थाना क्षेत्र के सरासत गांव निवासी सह अदला पंचायत के मुखिया पति इंदुभूषण प्रसाद को फोन पर 5 लाख की रंगदारी और घर पर गोलीबारी मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल सभी 7 आरोपित को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस या पूछताछ में सभी बदमाश ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में विष्णुकांत तिवारी, विशाल तिवारी, राजीव कुमार, ग्राम काब, थाना रनिया तालाब, आनंद प्रकाश, फरीदपुरा, गोविंदा ग्राम सरासत एवं उज्जवल कुमार, ग्राम अवरंचक, थाना नौबतपुर एवं दीपू कुमार, ग्राम गोढ़ना, थाना नेवरा ओपी शामिल है। बता दें कि 18 मई को प्रखंड क्षेत्र के अदला पंचायत की मुखिया प्रभा देवी के सरासत स्थित आवास पर बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा रंगदारी की मांग को लेकर हवाई फायरिंग किया था। इसके पूर्व मुखिया पति इंदुभूषण के मोबाइल संख्या पर अज्ञात बदमाशों ने फोन कर 5 लाख की रंगदारी की मांग की थी, जिसकी सूचना मुखिया पति ने फोन से थाना को दी थी। फोन करने वाले ने कहा कि 5 लाख दो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन मुखिया और उनके स्वजनों ने मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका नतीजा यह निकला कि उसी दिन यानी सोमवार की रात बेखौफ बदमाशों ने मुखिया के घर पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक राउंड फायरिंग कर डाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट। उसी को पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर रेड किया गया, जिसमें 6 लोग जो है पकड़े गए। 6 लोग का जब रेड किया गया, सर्च किया गया, तो उसमें एक पिस्टल और 3 गोली, साथ में 6 मोबाइल और स्मैक की 135 गोलियाँ, इसमें जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि 16 तारीख को यानी 16/5/22 को सरासत गांव के मुखिया के घर में मोटरसाइकिल सवार के द्वारा, जिसमें 2 की गई थी, इनके द्वारा बताया गया कि वो घटना इन्हीं के द्वारा की। इसके अलावा इन्होंने एक अपने दानी का नाम, तो वहाँ भी मुखिया से पैसा जिसमें जो है इनके द्वारा पैसा भी। इसके अलावा इस्लामपुर नालंदा में भी इनके द्वारा रंगदारी की मांग की गई, जो वहाँ पे भी उसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। कुछ मेरे ख्याल से मार्च में भी चौधरी बाग में एक ई रिक्शा वाले थे, उससे झगड़ा हुआ, जिसमें इनके द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें इनके 2 अन्य साथी जेल गए। इसमें भी इस गुट के द्वारा जो गिरोह इसके द्वारा घटना किए जाने की बात सुनी। इसका मास्टरमाइंड इसमें टीचर है, इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाता है। यूट्यूब पे मैथमेटिक्स का भी इसका चैनल चलता है। तो वही जो है लोग जो नए लड़के हैं, कम एज अपने पास बुलाता था, पढ़ाता था, फिर बाद में अपराध करने के लिए। नहीं, देखिए, ये तो फर्स्ट टाइम, इसमें से कुछ लोग हैं जो पहले गए हैं, लेकिन जो पहले घटना घटी है वो मारपीट की घटना थी, जिसमें वो जेल गए। अगर आप देखेंगे संपत्ति मूलक अपराध, ये जो एक्सटॉर्शन का है, ये फर्स्ट टाइम लिखा है। अपराध की पाठशाला ये आप कह सकते हैं, क्योंकि मास्टरमाइंड जो है वो राजीव है। ये जो भी अन्य लड़के हैं वो साथ तक उसके यहाँ वो पढ़ते थे, जैसे इसका कोचिंग सेंटर और
जो गर्दनी बाग में घटना घटी उस दौरान भी गर्दनी बाग इलाके में पता उसके साथ ये और भी कुछ जो बच्चे जो लड़के के साथ क्या बताएं इस तरह का जो मास्टर किस तरह से अपराध के लिए बताते कर रहा है। जैसे जो गाड़ी है वो मोटरसाइकिल जिससे घटना कारित की गई वो भी जो राजीव है जो मास्टर है उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा भी जो भी हथियार तक उनका कॉन्टैक्ट था उसी कॉन्टैक्ट के देखिए एक ही केस में एक्सटॉर्शन मिला था। पहला केस हुआ था जो रानी तो 1,50,000 रुपया मिला जिस राजीव इसके पहले जेल में गए और पूछताछ हुई एकदम रिलेटिव है टोटल 6 लोग अरेस्ट हुए। इसके अलावा और भी लोग हैं जो राजनीतिक के 4 लोग भाग गए 4 लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं पहले वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपराधिक इतिहास में राजीव का चीटिंग का केस था। इसके अलावा कल ही जो पूछताछ में इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि जो एक्सटॉर्शन का केस नौबतपुर में हुआ, जो एक्सटॉर्शन का केस रानी तालाब में, जो एक्सटॉर्शन का केस और जो कल की घटना हुई, ये सभी जो है लगातार आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय में इनके द्वारा घटना की गई। लास्ट टाइम जो गर्दनी बाग की घटना थी उनको लगता है ये मार्च की जी जी दो सगे भाई। एक का नाम है विष्णुकांत तिवारी और दूसरे का नाम है विशाल तिवारी। ये रहने वाले काव गांव जो रानी तालाब देखिए इसमें से जो पूरा ग्रुप है वो ग्रुप थोड़ा इंस्पायर्ड था एक दुर्लभ कश्यप जो उज्जैन का कम एज का शूटर था, तो ये लोग थोड़ा उससे इंस्पायर्ड थे। यूट्यूब पे भी इसमें अपना उपनाम नहीं है, वैसा नहीं उसका नाम दुर्लभ के रूप में था आनंद प्रकाश और कश्यप के रूप में था जादूबाई नाम गोविंद कुमार। ये दोनों लोग ही शूटिंग में जाते थे और एक आदमी ड्राइव करता था, दूसरा आदमी फायरिंग डिस्क्रिमिनेट फायरिंग करता था। हालांकि हम लोग के नॉलेज में पहले ही फायरिंग की घटना है, बट इन लोगों ने जो बताया है उसके पीछे और भी तथ्य होंगे, हम लोग उसको वेरीफाई। और इनका मोडस ऑपरेंडी था कि दुर्लभ और कश्यप द्वारा और तुरंत शूटिंग की जाती है उज्जैन सिटी में, उसको यूट्यूब पर देख करके और पब्लिक में ये लोग नाम अपना दुर्लभ कश्यप ही बताते, दुर्लभ कश्यप ही बताते। तो एक नया उभरता हुआ ग्रुप था रानी तालाब और नौबतपुर जैसे इलाके से, जहाँ लोगों ने एक रोल मॉडल रही है गलत लोगों में, तो एक उभरते हुए ग्रुप को जो थोड़े ही समय में बहुत पैसा कमाना चाहता था, बहुत नाम कमाना चाहता था, पटना पुलिस ने और हमारे ऑफिसर इंचार्ज के मेहनत से इसको हम लोगों ने बस्ट किया है और पूरा आपराधिक गिरोह बस्ट हुआ है। कुछ लोग हैं जो आरा के हैं, वो लोग भागे हुए हैं, हम लोग उनको भी तत्काल गिरफ्तार
का मोडस था, जैसे राजीव मास्टर था, तो राजीव किसी जगह पर 2-3 कमरे लेता। बीइंग मास्टर उसकी लोगों में एक अच्छी साख थी व्हाइट कॉलर्स में, तो 2-3 कमरे लेता था और वहीं पर बच्चों को, जो पढ़ने वाले नए बच्चे होते थे, उनको पढ़ाने के लिए बुलाता था। और पढ़ाते पढ़ाते 2-4 दिन पढ़ाई होती थी और उसके बाद अपराध की जो सही पढ़ाई होती थी वो अपराध की पढ़ाई होती थी। जितने प्लानिंग्स में, इस्लामपुर में भी इसका एक कमरा है राजीव का, जो किराए पर इसने ले रखा है। SKVM करके प्राइवेट स्कूल का ये डायरेक्टर है। जहानाबाद में भी ये कोचिंग चलाता है। तो जहां जहां इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या जहां जहां इसने रहा, वहां वो कमरा लेकर के लड़कों को हायर करता था, पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद आइडिया देता था, टारगेट चुनता था, मोबाइल भी वही प्रोवाइड करता था, सिम भी वही प्रोवाइड करता था, आर्म्स, और इनका काम था सिर्फ पैसा लाना और पैसा लाने के बाद वो अपने हिसाब से मास्टरमाइंड के हिसाब से। हाँ, फुलवारी शरीफ में आदर्श नगर में इन्होंने कमरा रखा था, जहां पर कल पुलिस ने बस्ट किया है। सर, जो मामला कल